नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विद अरुण सर। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पार्ट 1 देखा था प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने फैक्टोरियल वाले प्रश्न देखे थे। आज ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। बहुत ही आसान होते हैं ये प्रश्न, बस आपको एक चीज याद रखना है और आप सारे प्रश्न हल कर लेंगे। मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूं। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्वेश्चन हल जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं रहेगा। इन प्रश्नों को भी हल करें और फिर बुक से और प्रश्न निकाल के भी हल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष मतलब कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रायिकता को हम समझते नहीं है, प्रायिकता को हम रटने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आप आराम से समझेंगे, प्रायिकता बनेगी। तो आपको बस एक चीज याद रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हमको किसी भी चीज की प्रायिकता निकालनी है तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक बात आपको याद रखनी, फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते इसको, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। प्रायिकता होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो पूरे क्वेश्चंस आपके विद इन सेकंड बनेंगे प्रायिकता के। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम कुल संभावना देख लेते हैं कि कुल संभावना कितनी होगी। अब देखिए, यहां पर जो कुल संभावना है, एक सिक्का है आपके पास, तो कुल संभावना कितनी होगी। या तो पहले हेड आएगा, फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा। यानी संभावनाएं कितनी हो गई, संभावनाएं हो गई आपके पास 2। और आने की संभावना, आने की संभावना, अब हमको क्या लाना है, हमको लाना है हेड। हेड लाना है तो हेड आने की संभावना कितनी होगी, 1 होगी। पहले हेड आने की संभावना 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा 1। तो अब आपकी प्रायिकता कितनी हो गई। अब आपसे प्रायिकता पूछी गई है, तो आने की संभावना है 1, कुल संभावनाएं हैं 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2। यही उत्तर है आपका। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप प्रायिकता को भी हल कर सकते हैं, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ये याद रखें, ये आप याद रखेंगे, आराम से प्रश्न बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें, प्रायिकता वर्सेस आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक, तो बहुत ही एक सिंपल से प्रश्न से हमने स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, अब इससे पहले वाले प्रश्न में 1 सिक्का था, अब यहां पर 2 सिक्के हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्कों की संख्या बढ़ते जाएगी, तो उससे प्रायिकता भी आपकी बढ़ेगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि आपको समझना है, रटना नहीं है। तो आपको पता है, इसको हल करते हैं। आपको पता है कि प्रायिकता क्या होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो अब यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल संभावना क्या होगी। कुल संभावना, कुल संभावना देखिए, सिक्के आपके पास 2 है। आप पहली बार उछालेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, फिर हेड और हेड दोनों में आएगा।
पहली बार आपने उछाला, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आएगा आया, फिर आपने उछाला, दोनों में हेड आ गए। फिर तीसरी संभावना होगी कि पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा, और चौथी संभावना है कि टेल और टेल दोनों में आएगा। तो ये दो सिक्के आप उछाल रहे हैं, दोनों एक सिक्के एक साथ आप उछाल रहे हैं, ये पहली और ये दूसरी। पहली बार आपने उछाला था तो पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर आपने उछाला, दोनों में हेड आ गया। फिर तीसरी बार आप उछालेंगे तो पहले में टेल, दूसरे में हेड, और चौथी बार उछाला तो दोनों में टेल। ठीक, तो अब यहां पर इसको याद करने के बजाय आप आसानी से इसको हल भी कर सकते हैं। कैसे? कुल संभावनाओं में अक्सर गलती होती है। देखिए, आने की संभावना हमको पता होती है, लेकिन कुल संभावनाओं में बड़ी समस्या होती है। तो इतना याद न करने के बजाय आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक सिक्के पर संभावना कितनी होती है। एक सिक्के पर संभावना कितनी होती है? ये होती है 2, और यहां पर सिक्कों की संख्या कितनी है? 2, तो ये इसकी घात आ गई 2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4, यानी कि कुल संभावना कितनी हो गई? 4। यहां पर ये आधार वाला 2 क्या है? आधार वाला 2 है एक सिक्के की संभावना, और ये 2 क्या है? सिक्कों की संख्या। अब अगर मान लीजिए कि 3 सिक्के हैं तो एक सिक्के की संभावना हेड और टेल 2 होती है, और सिक्के 3 है तो ये हो गया 3। मैंने टोटल कितनी संभावनाएं हो गई? 8। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये 4 है, ठीक है। अब आने की संभावना देखें। आने की संभावना दोनों पर पट लाना है आपको, पट मींस टेल लाना है आपको। तो वो संभावना कितनी होगी? केवल 1 होगी। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं, तो प्रायिकता कैसे निकल जाएगी आपकी? आने की संभावना 1 और कुल संभावना 4, यही आपका आंसर आएगा। विद इन सेकंड आप ला सकते हो, मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप याद रखें। अगर आपको ये याद नहीं रखना है कोई बात नहीं, आप ये याद रखो, ये है एक सिक्के की प्रायिकता हेड और टेल वाली, और ये सिक्कों की संख्या। बस जितने भी सिक्के दे 10, 15, 20, 25 आप आराम से कुल संभावना निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये दूसरा प्रश्न था, बहुत ही आसान है, आप समझते हुए चलें और आसानी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अब जो है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें है 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर शीर्ष यानी कि हेड तथा दूसरे पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, इससे पहले के प्रश्न में दोनों पर टेल आने की संभावना थी, प्रायिकता पूछी थी, और यहां पर एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने के लिए वो पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हमारा जो है वही उसी कॉन्सेप्ट से हमको हल करना है जिस कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं। मतलब कि प्रायिकता क्या है आपकी? प्रायिकता है आपकी आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो देखिए, सबसे पहले हम कुल संभावना निकालते हैं। इससे पहले के प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं कि कुल संभावना कैसे निकालेंगे। एक सिक्के की प्रायिकता कितनी होती है? ये होती है 2, और आपके पास सिक्के कितने हैं? ये है 2, तो 2 की घात 2, 2 तो कितनी हो गई? 4 हो गई कुल संभावना, है ना। और अगर हम इसको वैसे भी देखें तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे निकलेगी। अगर हम वैसे देखते हैं तो पहली बार हेड और एक में टेल आ जाएगा, दूसरे में हेड और हेड दोनों में आ जाएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे तो पहले में टेल, दूसरे में हेड, और फिर दोनों में टेल, है ना। 4 सिक्के हैं, तो ये आप बाकी ऐसा ना करें, आप ऐसा कर लीजिए, फटाफट से निकल जाएगा। और आने की संभावना देखते हैं। आने की संभावना अब क्या बोल रहा है? एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की संभावना।
एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की संभावना। तो यहाँ पर कितनी संभावनाएं बनती, या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। तो संभावनाएं कितनी बन रही है यहाँ पर, 2 बन रही है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, आने की संभावना है 2 और कुल संभावना है 4। तो ये हो जाएगा 1/2। यही है आपका आंसर। ध्यान रखना, प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है, 1 के आसपास ही रहती है। 1/4, 1/8, 1/2 इसी प्रकार के उत्तर होते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह है हमारा अगला प्रश्न। इसमें है, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता आपको निकालना है। 3 सिक्के हैं, तीनों को उछाला जाता है, तो आपको पता ही प्रायिकता क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। आपको समझना ही है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुल संभावना हम निकालेंगे। कुल संभावना कैसे निकालेंगे, कुल संभावना आपकी हो जाएगी सिक्का। एक सिक्के की संभावना कितनी होती है, 2 होती है, और सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या है 3, तो ये हो गया 3। तो कितनी होगी संभावनाएं, ये हो गई 8 कुल संभावनाएं। अगर आप संभावनाएं भी लिखेंगे तो टोटल 8 ही संभावनाएं होगी, 8 संभावनाएं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका जाया हो जाएगा। आपको वो संभावनाएं नहीं लिखनी है। मैंने आपको बताया एक सिक्के की संभावना लिख लीजिए और जितने सिक्के हैं उतनी घात लगा दीजिए, कुल संभावना निकल जाएगी आपकी। और अब जो है आने की संभावना देख लीजिए आप, आने की संभावना। अब देखिए, आने की संभावना बहुत आसान है, तीनों पर शीर्ष आने की संभावना, तो तीनों पर हेड 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 आने की एक ही संभावना होगी, तो वो हो जाएगा 1। तब प्रायिकता क्या होगी आपकी, आने की संभावना 1, कुल संभावना 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/8। बहुत ही आसान है, आप बस ये समझें कि एक सिक्का ये सबसे पहले याद रखें, प्रायिकता आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना कैसे निकाली, एक सिक्के की 2 संभावनाएं होती हैं, तो 2, और जितने सिक्के उतनी घात। और अब आने की संभावना, तीनों पर शीर्ष आने की संभावना जो कि होगी आपकी 1, तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बस समझते हुए चलें, वीडियो पॉज करके इनको हल करते चलें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न आसान है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बस एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें, आसानी से सारी चीजें बना लेंगे। तो प्रायिकता क्या होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यहां पर समस्या होती है कुल संभावना में, तो हम कुल संभावना देखते हैं कि कुल संभावना कितनी होगी। कुल संभावना मैंने आपको बताया है कि एक सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल, और सिक्कों की संख्या है 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 संभावनाएं हैं। लेकिन यहां पर जो आने की संभावना है वो थोड़ी सी दी है उसने कि अलग दी है कि एक पर टेल आने की संभावना। अब एक पर टेल आने की संभावना के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं यहां पर कि ये संभावना कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कुल संभावनाएं निकालनी है और उसमें से फिर आने की संभावना निकालनी, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, जब हम सिक्के उछालेंगे, 3 सिक्के उछालेंगे, तो सबसे पहले एक पर टेल आएगा, जो भी लाना है उसको फोकस करें आप। अगर यहाँ हेड होता तो हेड पे फोकस करते, यहाँ पर टेल है तो हम टेल पर फोकस करेंगे। तो जब हम सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है एक बार एक पर टेल आए, फिर 2 पर टेल आए, और फिर 3 पर टेल आए। तो आप आराम से सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो पहली संभावना हम निकालते हैं कि भाई एक पर टेल आएगा, तो एक पर टेल आएगा तो कैसे होगा, एक में टेल आया तो दूसरे में हेड और हेड, ये हो जाएगा। दूसरा, पहले में हेड दूसरे में टेल तो फिर हेड, और फिर क्या होगा, पहले में हेड दूसरे में हेड और तीसरे टेल। ये पहली संभावना। ये क्या है, एक टेल आने की संभावना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 टेल आ जाए, तो 2 टेल के लिए देखते हैं। पहले में टेल दूसरे में टेल और फिर हेड आ जाएगा, फिर
पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, और फिर पहले में हेड और फिर टेल और फिर टेल। ये 2 टेल के लिए। अब क्या होगा, तीसरी संभावना ये हो सकती है कि तीनों में टेल आ जाए। तो तीनों में टेल आ जाएंगे तो ये टेल और ये टेल, और एक संभावना एक्स्ट्रा क्या होगी कि तीनों पर हेड आ जाए। तो ये टोटल क्या हो गई, आपकी 8 संभावनाएं हो गई। निकालने का तरीका आप समझ गए, पहले 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, आराम से आप निकाल सकते हो। अब उसने क्या बोला है, आने की संभावना में यहां पर लिखता हूं, आने की संभावना। अब आने की संभावना आप देखें, 1 पर टेल यानी कि पट आने की संभावना हम देखते हैं। तो 1 पर टेल यानी कि पट आने की संभावना, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। बाकी इन दोनों पर तो 2-2 में है, तो ये 3 संभावना है, तो ये लिख दिया मैंने 3। तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी, प्रायिकता हो जाएगी आपकी आने की संभावना 3, कुल संभावना 8 यानी कि 3/8। बस ये कुल संभावना निकालना आप ध्यान रखें दोस्तों, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रायिकता 3/8, यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को कर सकते हैं। ये सिक्के वाले प्रश्न हमने देखे यहाँ पर, आप इनको ट्राई करें, बुक से भी क्वेश्चंस निकालें, उनको भी ट्राई करें, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने देखा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसमें हम आगे अगले टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियो पर कमेंट करें और उसको लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आप और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो है यदि जानना चाहते हैं तो मैं वो भी करवाऊंगा। और इन सब के बाद जो है प्रोबेबिलिटी के एडवांस लेवल की ओर भी हम चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।